आज हम आर्टिकल देखेंगे रिगार्डिंग संगीत कलानिधि अवार्ड, यूपीएससी अमेंडमेंट्स फॉर डीजीपी, एम्पैनलमेंट रूल्स, अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, बहुजन नायक कांशीराम जी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, रिटायरमेंट पेंशन प्लान्स, इंडियन वेसल, जाग लाड़की, असम पीस अकॉर्ड एंड फ्यू मोर आर्टिकल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असेंबली इलेक्शन की डेट अनाउंस की है। असम, केरला, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सिंगल फेज और वेस्ट बंगाल में डबल फेज में वोटिंग होनी है। यहां 3 डिफरेंट डेट्स दिए गए हैं। 9 अप्रैल को असम, केरला, पुदुचेरी और 5 बाई इलेक्शंस में वोटिंग होनी है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल का फेज 1 इलेक्शन। 29 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में फेज 2 इलेक्शन होना है और सभी सीट्स की काउंटिंग की डेट होगी 5 में। ऑल शेड्यूल के अनाउंसमेंट के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अभी कुछ डेटा भी है, जैसे कि टोटल 17.4 करोड़ ऑफ इलेक्टर्स और 824 कंस्टिट्यूएंसीज, और यहाँ पे स्टेट वाइज वोटर्स और सीट डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स मेंशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है असम में साइंड मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के बारे में। मार और 3 कुकी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। इन ग्रुप्स ने 2012 में आर्म्स लेट डाउन किए थे और गवर्नमेंट इनके सेटलमेंट प्रोसेस को भी एक्सेलरेट कर रही है। यहाँ पे 2 डेवलपमेंट काउंसिल्स, मार वेलफेयर डेवलपमेंट काउंसिल और कुकी वेलफेयर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म करने की डील हुई है, विच विल बी हेडक्वार्टर्ड इन गुवाहाटी। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स के दाल इंपोर्ट करती है। उससे रिलेटेड किसान महापंचायत एनजीओ ने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में इन इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। एडिशनल सोलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनका बोलना था कि पिछले 2-3 साल में दाल के प्रोडक्शन में काफी गिरावट आई है, जिसके कारण गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं सेंटर को कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिविजिट कीजिए फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। एमएसपी की बात कही गई है कि सफिशिएंट प्राइस फिक्स कीजिए और गारंटीड एमएसपी दीजिए। अभी वीट, राइस, पैडी के एमएसपी पे उन्हें फायदा मिल रहा है तो वो उधर लगे हुए हैं। जब फार्मर्स को सफिशिएंट इनकम इधर से मिलेगी तो वे स्विच करेंगे ही। फर्दर ग्राउंड लेवल एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करके इससे रिलेटेड इश्यूज को भी एड्रेस करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जयंती कुमारेश, ये इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट है और इन्होंने मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जी के साथ भी कोलैब किया है। ये सरस्वती वीणा प्लेयर है और इन्हें संगीत कलानिधि 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया जाना है एट म्यूजिक अकेडमीज 100th कॉन्फ्रेंस। 34 साल पहले 1992 में किसी वीणा आर्टिस्ट को यह अवार्ड मिला था। उसके बाद अब जयंती कामरेश को मिलने वाला है। ये लालगुडी फैमिली से बिलोंग रखती है और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग अपनी माँ राजलक्ष्मी के अंडर की, आंट पद्मावती और मैस्ट्रो एस बाल चंदर के अंडर की है। कुछ और भी अवार्डीज का नाम मेंशन्ड है। नरेंद्र जी, इनको नृत्य कलानिधि में भारतनाट्यम में अवार्ड मिलना है। सुगंधा काल मेघसम एंड त्रिशूर सी नरेंद्रन, संगीत कला आचार्य एंड सो ऑन। अभी इस आर्टिकल को समझेंगे। स्टेट्स जो है वो डिले करती है इन फॉरवर्डिंग द नेम्स फॉर एम्पैनलमेंट। इसके लिए यूपीएससी ने डीजीपी एम्पैनलमेंट रूल्स को रिवाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि डीजीपी के रिटायरमेंट के 3 महीने पहले स्टेट्स को प्रपोजल सबमिट करनी है और एक्टिंग डीजीपी के अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट भी रूलिंग हुआ था। अभी यूपीएससी के रूल्स रिवीजन के बाद अगर डिलेड सबमिशन होगा राज्यों के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट से कंसेंट लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल है रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। इस आर्टिकल में 4 चीजें बोली गई हैं। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है।
क्रेडिट गोज टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज और लोगों में अवेयरनेस आई है, तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है। सेकंड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आई है, गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ी है, बाकी गवर्नमेंट जॉब या पीएसयूज में भी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स और परमानेंट वर्कर्स के रेशियो में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। थर्ड, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, ओल्ड एज में गुजारा हो जाता था। अभी के टाइम पे देखे तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अब है कि फैमिली सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है। फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशन। जितना रिटायरमेंट कॉर्पस आज के टाइम में सफिशिएंट लग रहा है, उसके रिलेटिवली वैल्यू काफी कम हो जाएगी फ्यूचर में। अब इन सबको कंसिडर करें तो रिटायरमेंट प्लानिंग अब ऑप्शन में नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसके बारे में जितना जल्दी हो सके सोचना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एसआईपी खोल रहे हैं टू गेट सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसके लिए जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें उतना ठीक है, वरना एज के साथ मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। फॉर्मल कवरेज जैसे कि ईपीएफओ, एनपीएस, एपीवाई, इन सब में लेस देन 25% ऑफ वर्कफोर्स कवर्ड है। मतलब कि वास्ट मेजॉरिटी ने या तो अभी तक कोई तैयारी नहीं की है या फिर पूरी तरह से अनजान है। कुछ और डेटा भी दिया हुआ है, जैसे कि फीवर देन 14% एडल्ट्स इन एनी फॉर्मल पेंशन स्कीम, और दिसंबर 2025 का डेटा दिया हुआ है कि 2.1 करोड़ एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं और इसमें 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 15 मार्च को काशी राम जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हीं को ट्राइब्यूट्स दिया है। ये एक पॉलिटिशियंस थे और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने बहुजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया और बैकवर्ड लोअर कास्ट पीपल के लिए भी इन्होंने काफी काम किया। ये यूपी में बीएसपी पार्टी के फाउंडर रहे हैं और इन्होंने एक बुक लिखा था द चमचा एज, और इस बुक को इन्होंने डेडिकेट किया था टू ज्योतिराव फुले, बी आर अम्बेडकर, पेरियार। अभी कुछ और न्यूज आर्टिकल्स को देखते हैं। इंडियन टैंकर जाग लाड़की सेफली सेल्ड फ्रॉम फुजेरा विद 80,800 टन्स मर्बन क्रूड। ये फोर्थ इंडियन वेसल्स है जो कि वेस्ट एशिया वार जोन को एग्जिट किया है अनहार्म्ड। एलपीजी सप्लाई में देखें तो 88.8 लाख तक की बुकिंग एलपीजी की चली गई थी, लेकिन अभी ये 77 लाख बुकिंग हुई है, मतलब कुछ कम हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि लोग पैनिक बाइंग कुछ कम किए हैं और गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है, लोग होर्डिंग ना करें। और यहां पे देखे कि अपोजिशन पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, जो कि डिफीट हो गया है। स्पोर्ट्स न्यूज में देखें तो बरानिका एलंगोवन, इन्होंने इंडियन ओपन जंप्स कंपटीशन में विमेंस पोल वॉल्ट को जीता है और इन्होंने एशियन गेम्स 2026 का जो मार्क है 4.10 मीटर उसको क्रॉस किया है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में देखें तो भारत को 1 गोल्ड मिला है, टोटल 5 मेडल्स इन्होंने प्राप्त किया है